सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 29 का 1 से 35 तक। पूरा वीडियो को जरूर देखें। हम आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाए हैं ताकि आप सब वचन आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम अपने चैनल में नया नियम, पुराना नियम और बाइबल का हर वचन और प्रार्थना भी बताते हैं। अब वचन को शुरू करते हैं। याकूब का राहेल से मिलना। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं। क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है, और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है, और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो रही थी कि राहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़कर अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने लाबान से अपना सब वृतांत वर्णन किया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। तब लाबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझसे मुफ्त सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थीं, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। याकूब का राहेल के लिए 7 वर्ष की सेवा। इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। छल से राहेल की जगह लिया का दिया जाना। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे, और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया, और एक भोज दियाए। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया, और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। याकूब को राहेल का भी दिया जाना। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया, और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी, कि वह उसकी पत्नी हो।
लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया, और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। याकूब की संतान। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने ये कहा, ये सुनकर कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा, तब उसकी कोख बंद हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ। याकूब अपने पिता इसहाक और माँ रिबका की आज्ञा से पद्दनराम हारान की ओर निकला ताकि वह अपने रिश्तेदारों से विवाह करे। वह एक स्थान पर पहुंचा जहां चरवाहे भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए इकट्ठा होते थे। याकूब ने उनसे बातचीत की और जाना कि वे लाबान को जानते हैं, रिबका का भाई, याकूब का मामा। फिर राहेल नाम की एक लड़की वहां आती है जो अपने पिता लाबान की भेड़ें चरा रही थी। याकूब ने आगे बढ़कर कुएं का भारी पत्थर हटा दिया और राहेल की भेड़ों को पानी पिलाया। यह उसके प्रेम और सेवा भाव को दर्शाता है। फिर याकूब ने राहेल को बताया कि वह उसका फुफेरा भाई है। ये जानकर राहेल भागकर अपने पिता लाबान को बताती है। याकूब का लाबान के घर रहना और राहेल से प्रेम। लाबान याकूब से मिलकर उसे अपने घर ले जाता है। याकूब 1 महीने तक लाबान के घर पर रहता है। लाबान कहता है कि वह याकूब की मुफ्त सेवा नहीं लेगा, और पूछता है कि वह क्या चाहता है। याकूब कहता है कि वह राहेल से विवाह करना चाहता है, और उसके लिए 7 वर्ष सेवा करने को तैयार है। याकूब राहेल से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे ये 7 वर्ष थोड़े समय जैसे लगे। लाबान का छल। लिया से विवाह। 7 साल बाद याकूब ने विवाह की मांग की। लाबान ने विवाह की दावत की और रात में अपनी बड़ी बेटी लिया को याकूब के पास भेज दिया। सुबह याकूब को पता चला कि वह राहेल नहीं, लिया है। उसने लाबान से शिकायत की। लाबान ने कहा कि उनके यहाँ रिवाज है कि बड़ी बेटी पहले ब्याही जाती है। राहेल से विवाह और 7 वर्ष और सेवा। लाबान ने शर्त रखी कि यदि याकूब लिया के साथ 1 सप्ताह बिताए, तो वह राहेल को भी पत्नी के रूप में देगा, लेकिन उसे फिर 7 वर्ष और सेवा करनी होगी। याकूब मान गया और राहेल से विवाह किया। उसकी राहेल से प्रेम लिया से अधिक था। संतान की शुरुआत। लिया के पुत्र। यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय अनलव्ड थी, इसलिए उसने उसकी कोख खोल दी, पर राहेल बांझ रही। लिया ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। रूबेन, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की। शिमोन, यहोवा ने मेरी सुनी। लेवी, अब मेरा पति मुझसे जुड़ जाएगा। यहूदा, अब मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इस कहानी से मिलने वाले मुख्य शिक्षाएं। सच्चा प्रेम धैर्यपूर्वक सेवा करता है। याकूब ने राहेल से प्रेम किया और 14 वर्षों तक सेवा की। ये गहरा प्रेम और समर्पण दिखाता है। परमेश्वर उपेक्षित को नहीं भूलता। लिया को याकूब का प्रेम नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने उसे पुत्र दिए। ये दिखाता है कि परमेश्वर उन पर ध्यान देता है जिन्हें मनुष्य नजरअंदाज करता है। छल और धोखा का परिणाम होता है। जैसे याकूब ने पहले अपने पिता इसहाक और भाई एसाव को धोखा दिया था, वैसे ही अब उसे भी लाबान से छल सहना पड़ा, बोया गया धोखा काटना पड़ा। धैर्य और विश्वास से परमेश्वर की योजना पूरी होती है। हालांकि राहेल को तुरंत संतान नहीं हुई, लेकिन आगे चलकर परमेश्वर उसे भी पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन देता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।